अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब को। इन फैक्ट हम स्टडी कर रहे हैं वर्ब की डिफरेंट काइंड्स को, तो डेफिनेटली ये इसकी एक कैटेगरी है और इस सिलसिले में भी हम थर्ड पार्ट है ये हमारी वीडियो का रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब के टॉपिक पे। ये वीडियो आपको कंबाइंड फॉर्म में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का जो हमारी प्ले लिस्ट है उसके अंदर भी मिल जाएगी। टॉपिक को हमने डिफरेंट जो है शॉर्ट वीडियोस के अंदर इसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है ताकि रैंडम जो लर्नर्स हैं उनका टाइम सेव हो, उनको पूरा जो टॉपिक ना देखना पड़े, जो चीज़ वो चाहते हैं उनको मिल जाए। जी, तो अगर बात करें हम इर्रेगुलर वर्ब्स की, तो इससे पहले जो वीडियोस हैं इसी टॉपिक के ऊपर, उसके अंदर हमने देखा था कि डिफरेंस क्या होता है इर्रेगुलर एंड रेगुलर वर्ब्स का। उसके बाद फिर इर्रेगुलर की हमने देखा था कैटेगरीज को जो फॉर्म के हवाले से थी, वो 3 थी। इसके अलावा ये चौथी एक कैटेगरी है। इसमें हम स्टडी करेंगे कि ऐसे इर्रेगुलर वर्ब्स को विच हैविंग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंडिंग इन ईएन, यानी ऐसे आपके इर्रेगुलर वर्ब्स हैं जिनकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है या थर्ड फॉर्म जो है वो en पे एंड होती है। There are few words which have an alternative past participle form ending in en. This form is used on adjectively. जी, तो ये जो आपके वर्ब्स हैं, इरेगुलर वर्ब्स हैं, नॉर्मली इनकी जैसे इरेगुलर की कैटेगरीज हैं वैसे ही होती हैं, लेकिन अनकन्वेंशनली, यानी बाज़ औक़ात इनकी जो थर्ड फॉर्म है वो एंड करती है en के ऊपर। और इस तरह जब ये होता है तो ये सेंटेंस के अंदर एज एन वर्ब नहीं यूज़ होती, ये एडजेक्टिवली यूज़ होते हैं। ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी, शायद अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो आपको। द वर्ब है जी हमारे पास सिंक। इसकी जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है वो है सिंक, सैंग, संग। यानी जब आप इस वर्ब को एज एन वर्ब यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर तो फिर सिंक होगा या सैंक होगा या संग होगा। लेकिन जब हम इसी वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, एडजेक्टिव फॉर्म जो इसकी होगी सिंक, संक एंड संकन, तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है या इसकी ये वर्बल फॉर्म है, यानी नॉर्मल फॉर्म है। इसी तरह ड्रिंक है, ड्रिंक में देखिए नॉर्मल फॉर्म है ड्रिंक, ड्रैंक एंड ड्रंक, और जो इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है वो ड्रिंक, ड्रंक एंड ड्रंकन है। अभी हम इनको आपको सेंटेंसेस में यूज़ करके भी इसका कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। आगे आगे जी वर्ब स्ट्राइक, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक है लेकिन इसकी एडजेक्टिव फॉर्म जो है स्ट्राइक, स्ट्रक एंड स्ट्रिकन है। उसके बाद श्रिंक है, श्रिंक, शैंक, श्रंक, एडजेक्टिव फॉर्म जो है इसकी श्रिंक, श्रंक एंड श्रंक है। तो आप देख सकते हैं तमाम में ये जो इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है उनके एंड पे en आ रहा है, और ये जहन में रखना है आपने कि ये एज एन एडजेक्टिव ही यूज होंगी। अच्छा, अब उसमें ये जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 ही वर्ब्स ऐसे हैं, और भी बहुत सारे वर्ब्स जो हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। अभी हम इनका थोड़ा कंपैरिजन करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि ये नॉर्मल फॉर्म के तौर पर कैसे यूज़ हो रही होती है सेंटेंस में और एडजेक्टिवल यूज़ इनका किस तरह से है। कंपैरिजन ऑफ कन्वेंशनल एंड एडजेक्टिवल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। जी, इधर हमारा कन्वेंशनल यूज़ है और उधर हमारा एडजेक्टिवल यूज़ है, वर्ब आपका सेम ही है। अब द पाइप हैज़ श्रंकन, पाइप जो है वो सिकुड़ गया है। ही सा श्रंकन क्लॉथ, अब देखें ना यहाँ पे श्रंक क्या है, एज एन वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे जो वर्ड श्रंकन है ये क्लॉथ को क्वालिफाई कर रही है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, तो लिहाजा ये इसकी कन्वेंशनल फॉर्म है और वो इसकी एडजेक्टिवल फॉर्म है श्रिंक की। इसी तरह द बोट हैज संक, कश्ती डूब चुकी है। अब संक जो है ये जो है वर्ब की फॉर्म है यहाँ पे, बट अगर हम देखें इट वॉज अ संकन लगेज, ये डूबा हुआ सामान था। अब संकन लगेज को क्वालिफाई कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। इसी तरह द स्टेटमेंट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग, जो है वो आपकी स्टेटमेंट गलत साबित हुई। प्रूव यहाँ पे वर्ब है लेकिन नो डाउट इट वॉज अ प्रूवन फैक्ट, अब फैक्ट को ये आपका क्वालिफाई कर रहा है, प्रूवन तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। तो द मेटल हैज बीन मेल्टेड, ठीक है, जो आपकी मेटल है वो मेल्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अ मोल्टन आयरन वॉज प्लेस्ड बिटवीन क्रैक्स, जो दरारें हैं उनके दरमियान क्या है जी, पिघला हुआ लोहा जो है वो रख दिया गया था। अब यहाँ पे मेल्ट है, मेल्ट से मेल्टेड, लेकिन यहाँ पे मोल्टन है तो वहां पे ये आयरन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ब की वो फॉर्म, यानी जो अनकन्वेंशनल फॉर्म है या एडजेक्टिव जो यूज होता है वर्ब का, उसमें जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनकी जो थर्ड फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, वो en ले लेती है यानी आखिर में। और ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये एज एन वर्ब नहीं यूज होती, ये इनका एडजेक्टिवल यूज होता है, या किसी न किसी नॉन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रही होती हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक है, ये नोट थोड़ा सा एक दफ़ा आप देख लें। अ कम्प्रीहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्ब डिस्क्राइब्ड अबव
along with their respective verb forms are presented in the vocabulary portion of this complete English course, the link for which is shared in the description below. जी, ये तो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना चीज़ें। अब ये वर्ब्स की पूरी लिस्ट है जो आपने मेमोराइज करनी है, क्योंकि इनको मेमोराइज करने के अलावा, क्रैम करने के अलावा आपके पास चारा नहीं है। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स। उसका तरीकाकार ये है कि रट्टा ना लगाएं। मतलब क्रैम करने का मतलब है कि आपने मेमोराइज करना है, लेकिन रट्टा नहीं लगाना, वरना वो भूल जाएंगी। आप क्या करें, उनको रेपिटेशन में पढ़ें, यानी वर्ब की फॉर्म्स पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें। डेली बेसिस पे आप अपना टारगेट रख लेंगे, आज मैंने 20 पढ़नी है, 50 पढ़नी है, 100 पढ़नी, तो उसको पढ़ते रहेंगे बार बार, और फिर डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर उनका यूज़ देखें तो ये आपको याद हो जाएंगी। तो ये हमने सेपरेट लिस्ट जो है, आपको पता है कि ये हमारा थ्योरी वाला चल रहा है कोर्स, इसके अलावा वोकेबलरी वाला कोर्स भी है, जिन्हें हमने थ्योरी के टॉपिक के साथ को रिलेट किया हुआ है। जैसे अभी हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब स्टडी कर रहे हैं, तो इनकी जो कंप्लीट एक लिस्ट है वोकेबलरी वाली, जिसमें वर्ब और उनकी डिफरेंट फॉर्म्स दी गई हैं, वो हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन में की है, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो आप वहाँ से वो याद कर सकते हैं देख के।